कराची के शहरी मौसम सरमा की दूसरी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 15 जनवरी के बाद अब 16 जनवरी का दिन शुरू हो रहा है। एक बहुत अच्छी खबर सामने आ गई है मौसम सरमा की बारिशों से मुतालिक, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा हो गई है। कराची में भी अब धुंध पड़ना शुरू हो गई है, जिससे हद निगाह आज 15 जनवरी की सुबह काफी कम रही। बट ये बारिशें कब से शुरू होंगी? नई अपडेट के मुताबिक कराची के लिए कितने इम्कानात में इजाफा हुआ है। सिंध के दीगर इलाकों हैदराबाद से सक्खर तक चले जाएं तो वहां पर क्या सूरत हाल है, गरज चमक के साथ कहां कहां बारिश हो सकती है, सर्दी कितनी बढ़ेगी। उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए बड़ी अहम अपडेट आई हुई है और बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में तो बादल इस वक्त दाखिल होना भी शुरू हो गए हैं। अब ये 16 जनवरी का दिन ज़ाहिर लग चुका है जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे। बारिशों से मुतालिक लीड टॉपिक है, थंबनेल आपने जो देखा है जिस पर क्लिक किया है बारिशों से मुतालिक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ दीगर टॉपिक्स भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। और बड़ी एक तशवीशनाक खबर कराची से सामने आ रही है, क्योंकि आप घरों पे ज़ाहिर मासियाँ तो रखते होंगे काम के लिए। अगर आप रखते हैं और आपके घरों में मासियाँ काम कर रही हैं तो बड़ा केयरफुल होके आपको अब आगे कदम उठाने की ज़रूरत है। एक ऐसा वाक़या कराची में पेश आया है जिसे सुनकर यकीन नहीं आता। इसकी जो तफसीलात हैं पुलिस ने बताई हैं, ये क्या तफसीलात हैं और ये क्या वाक़या है, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। फिर कराची में एक बहुत ही दिल खराश और इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आता है। गुलशन मेमार में एक वाक़या पेश आया, उसकी डिटेल्स अब आ गई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। अब से ज़रा देर पहले एक खबर सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कराची समेत पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए एक बड़ी एक मालूमाती अपडेट होगी। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। हमारे साथ रहिएगा। मौसम और बारिशों से मुतालिक जो अपडेट्स हैं वो अभी आगे चल के तफसीलन उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए ज़रा पहले दीगर खबरों पर नज़र डाल लें। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर कर देते हैं, पेट्रोल की कीमत में कमी से मुतालिक जो कहा जा रहा था 16 तारीख से जनवरी की एक बार फिर पेट्रोल सस्ता होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल प्राइस कम हो गए हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि पेट्रोल की कीमत को और दीगर मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ये फैसला है। पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। अभी ये 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक। अब आपको बताते हैं जो कराची से बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई। इस खबर की डिटेल्स पढ़ते हुए यकीन भी नहीं आ रहा कि ये कोई रियल सीन है या कोई फिल्मी सीन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो स्टोरी हमारे पास आई हुई है पढ़ के सुनाता हूँ। और आप जो कराची में शहरी रहते हैं वो बड़ा एहतियात करेंगे। अब इस वाक़ये के बाद पुलिस ने बताया कि घरों में वारदातें करने वाली करोड़पति मासियों के गैंग का इंकशाफ हुआ और इस गैंग को पकड़ा है पुलिस ने। 5 रुकनी ये मासियों का गैंग था। अब जरा सुनिएगा ये बात। पुलिस ने बताया, एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख हैं, उनके मुताबिक PECHS ब्लॉक 6 में वाक़े एक मारूफ सनतकार के घर में काम करने वाली मासी ने 3,000 रुपये की चाबी बनाकर, डुप्लीकेट चाबी बनाकर चोरी की और बड़ी अच्छी खासी रकम चोरी की। और ये भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मासी ने, जिसका नाम अरूज बताया जा रहा है, उसने ये बात बताई है, गौर से सुनिएगा जरा ये बात। उसने बताया कि इसने चोरी की रकम से 39 लाख रुपए में घर खरीदा अपना, 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली और 2,60,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीद ली। गाड़ी जो थी वो इसने रेंट पर दे दी, जिससे इसको पैसे आते रहे। और जो मोटरसाइकिल इसने ली 2,60,000 रुपए की, वो मासी का शौहर चलाने लगा। ये सब डिटेल्स इस मासी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताई हैं। PECHS के इलाके में ये वाकया पेश आया। ये 5 रुकनी गैंग था। ये मासियां डिफरेंट घरों में काम करती थी, लेकिन एक सनतकार है, मारूफ सनतकार पाकिस्तान के, उनके घर में ये, उनके बंगले में ये बड़ी वारदात हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए इस तरह के वाकयात कराची में हो रहे हैं तो बड़ी हैरानकुन बात भी है और केयरफुल रहने की ज़रूरत भी है कि अगर आप किसी को हायर करते हैं तो सोच समझ के रखें किसी को भी। दूसरी जो खबर है वो इससे थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन ज़रा दिल दहला देने वाली है। मैं बात करूंगा ज़रा बारिशों के टॉपिक पर, तफसीलन बात करनी है, वक्त आपका ज़ाया नहीं करेंगे, लेकिन ज़रा ये जो खबर सामने आई, कराची का इलाका गुलशन मेमार है। 17 साल की घरेलू मुलाजमा घर में काम करने वाली लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया है। गुलशन मेमार में पुलिस ने एक शख्स को इस मुबैना ज्यादती के वाक़ये में इल्ज़ाम के तहत एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। इस गिरफ्तार शख्स से अभी तफ्तीश जारी है। लड़की का मेडिकल करवाया गया है, लेकिन पुलिस का ये बताना है कि रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है।
ये वाक़या एक बहुत ही यकीनन इसमें एक जो सबसे हैरान कुन या कह लें या एक दिल दहला देने वाला पहलू जो था वो ये था कि इस लड़की को इस एक शख्स ने नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया। एक गैंग बताया जा रहा है। पुलिस ने अभी इब्तदाई तफ्तीश में ये बात बताई है। ज़ाहिर है कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर ये खुल के बातें सामने आएंगी। शहर में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। अभी ये जो दो खबरें हैं ये यकीनन मासियों से मुतालिक हैं, लेकिन एक बच्ची जो 17 साल की थी उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ मासियां कराची में चोरी की वारदातों में मुलव्विस हुई हैं और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 5 मासियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दो ऐसी खबरें थी जो यकीनन कराची वालों के लिए बड़ी इस वक्त परेशान कुन भी हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अब ज़रा बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। जो लोग इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, अगर आप इस वक्त ऑन डिमांड देख रहे हैं तो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स इस वक्त दिखा रहे हैं, काफ़ी एक्टिव फेस होगा ये मगरबी हवाओं के सिलसिले का, जैसे कि फिनोमिनल चेंज हुआ है और हम एंसो कंडीशंस की तरफ चले गए काफ़ी हद तक। तो उससे अब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में आता दिखाई दे रहा है, जिससे कराची से लेकर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं। अब कराची से मुतालिक जो पेशगोई है वो कुछ यूं है। महकमे मौसमियात का भी बयान सामने आया है। PDM पंजाब ने भी एक अलर्ट जारी किया है लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में, यानी कि हम कह सकते हैं कि कल से 16 तारीख से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, जबकि इसी के साथ साथ मजीद ये हवाएं मुतासिर करेंगी सिंध को भी। और 18 से 22 तारीख के दरमियान में सुबह सिंध के अक्सर इलाकों में और कराची में भी इन हवाओं के ज़ेर असर बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। ये हवाएं कराची समेत सिंध को कुछ हद तक इस तरह मुतासिर करेंगी कि एक आउटर बैंड समझ लें या एक हिस्सा इसका, मगरबी हवाओं का एक हिस्सा सुबह सिंध के साहली इलाकों की तरफ और सिंध के दीगर इलाकों की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो ज़्यादातर पंजाब के पोटोहार रीजन के इलाके, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को मुतासिर करेगा, जहां पर कहीं कहीं शदीद किस्म की बारिश के चांसेस भी इन मॉडल्स के तहत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बट आने वाले दिनों में सिचुएशन ज़ाहिर है कि तब्दील भी होती रहेगी, उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। एक चीज़ ये है कि बहुत सारे इलाकों में धुंध का खात्मा होगा काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी तक खुल के सर्दियों की बारिश नहीं हुई। तो ये जो बारिश है ये काफ़ी हद तक ज़ाहिर है कि धुंध की जो शिद्दत है उसको कम करने में मददगार साबित हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल और ज़ाहिर है कि बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ने के इम्कान हैं। वहीं पर एक और कोल्ड वेव पूरे पाकिस्तान को लपेट में लेगी, जिसमें कराची भी शामिल है, हैदराबाद भी शामिल है, ठट्ठा, बदीन, ये जितने भी इलाके हैं, सिंध के जो बाकी इलाके जिनमें निशोर फिरोज़ है, बाकी अगर नवाबशाह की बात करें या फिर अगर आप बात कर लें सखर की, जैकबाबाद की बात कर लें, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर, और बाकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके, वहाँ पर सर्दी की नई वेव इस महीने के आखिर में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 23-24 तारीख के बाद एक कोल्ड वेव पाकिस्तान को मुतासिर कर सकती है, जिससे सर्दी दोबारा से बढ़ेगी और टेम्परेचर दोबारा से डाउन होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाता है तो उसके बाद फिर ठंडी हवा चलती है, जिससे टेम्परेचर कम होते हैं। तो अभी तक ये वेदर की अपडेट है। इस सिस्टम को हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ बादल इस वक्त दाखिल हो चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में, इस वक्त सैटेलाइट पर दिखाई दे रहे हैं। हम मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहें न्यूज़ 24/7 उर्दू और वेदर की डेडिकेटेड अपडेट्स के लिए ताज़ा वेदर अपडेट।